हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के अंदर राज्य वित्त आयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, यह चर्चा हम इसलिए करने वाले हैं क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी अभी नया राज्य वित्त आयोग बनाया गया है और वह है 7वें नंबर का राज्य वित्त आयोग। इससे पहले राजस्थान के अंदर 6 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। अभी अभी नया 7वां राज्य वित्त आयोग गठित किया गया है। तो दोस्तों, राज्य वित्त आयोग क्या होता है? राज्य वित्त आयोग यह होता है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब यह है कि यह इसका संबंध संविधान से है। संवैधानिक का मतलब यह होता है कि जो संविधान के अंदर या तो इसका डायरेक्ट संबंध होता है या कोई संशोधन करके कोई आर्टिकल उसके अंदर जोड़ संशोधन किया जाता है तो वह संवैधानिक होता है। उसके अंदर कोई विधि या विधान का कार्य नहीं होता है, वह डायरेक्ट संविधान से संबंधित होता है। तो इसका संवैधानिक निकाय होता है। और राज्य वित्त आयोग है, उसका काम क्या होता है? राज्य वित्त आयोग का यह काम होता है कि यह राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं या अर्बन लोकल बॉडीज के बीच राजस्व का हस्तांतरण करने की सिफारिश करता है और यह सिफारिश यह राज्यपाल को करता है। और इसके बाद यह राज्य सरकार और जो स्थानीय निकाय होता है उसके अंदर करों के शुद्ध आगमन के सिद्धांत पर राज्यपाल को रिपोर्ट पेश करता है। तो दोस्तों, इससे जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज है, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती है। तो दोस्तों, हम आगे इसके अंदर चर्चा करते हैं कि जो राज्य वित्त आयोग है यह हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 280 के अंदर यह बात बोली गई है कि भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्य वित्त आयोग होगा। यह आर्टिकल 280 के अंदर लिखा गया है। तो आर्टिकल 280 के तहत ही राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अंदर 1994 के अंदर पहला राज्य वित्त आयोग बनाया गया था। और राजस्थान के अंदर राजस्थान के राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 243 आई जो पंचायतों के लिए है और आर्टिकल 243 वाई जो नगर पालिकाओं के लिए है। तो दोस्तों, हमारे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा इसका गठन किस प्रकार किया जाता है? आर्टिकल 243 आई और 243 वाई। 243 आई पंचायतों के लिए है, 243 वाई नगर पालिकाओं के लिए। इसके तहत राज्यपाल इसका गठन अगले 5 सालों के लिए करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे राजस्थान के अंदर 1994 के अंदर पहला राज्य वित्त आयोग बना था और इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे के गोयल। यह पहले राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है। उसके बाद दोस्तों, सेकंड नंबर पहले ये हुए, सेकंड नंबर पे आता है हीरालाल देवपुरा। यह सेकंड राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। दोस्तों, राजस्थान जीके के अंतर्गत हम राजस्थान राजनीति के अंदर हम यह पढ़ते हैं कि हीरालाल देवपुरा हमारे पूर्व सीएम रह चुके हैं। यह हमारे पूर्व सीएम है और इनका टेन्योर जो हमारे मुख्यमंत्री का हम टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंदर सबसे कम टेन्योर के जो मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल देवपुरा। इन्होंने मात्र 17 दिन अपना कार्यकाल ग्रहण किया था और इन्होंने 23 फरवरी
1985 से 10 मार्च 1985 तक अपना काम किया था। उसके बाद दोस्तों यह 2 फैक्ट याद करने के बाद हम तीसरे फैक्ट पे आते हैं। तीसरा फैक्ट है, 3 नंबर पे थे हमारे माणकचंद सुराणा। यह तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। और 4 नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है बीडी कला। तो दोस्तों बीडी कला हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और 5 नंबर पे आता है ज्योति किरण। दोस्तों 5वें राज्य वित्त आयोग की जो अध्यक्ष है वह है ज्योति किरण। और ज्योति किरण के बारे में आपको यह फैक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से दिमाग में रखना है कि यह हमारी पहली राज्य वित्त आयोग की महिला अध्यक्ष है। तो यह फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद 6 नंबर पे आता है प्रद्युमन सिंह, जिन्होंने 13 अप्रैल 2021 से कार्य ग्रहण किया था। और इनके साथ में 2 सदस्य थे, एक थे श्री अशोक लाहोटी और दूसरे थे श्री लक्ष्मण सिंह रावत। तो दोस्तों ये 2 सदस्य थे। इसके अंदर मैक्सिमम राज्य वित्त आयोग के अंदर मैक्सिमम 4 सदस्य हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और यह हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 280 के अंदर बोला गया है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्य वित्त आयोग होगा। उसकी तर्ज के ऊपर राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अंदर बनाया गया है। पहला 1994 के अंदर बनाया गया था। उसके अध्यक्ष थे के गोयल। 2 नंबर पे बनाया गया था हीरालाल देवपुरा थे उसके अध्यक्ष। हीरालाल देवपुरा हमारे पूर्व सीएम है और ये सबसे कम कार्यकाल के मुख्यमंत्री है। और 3 नंबर पे है माणकचंद सुराणा जो अध्यक्ष रह चुके हैं। 4 नंबर पे है बीडी कल्ला जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री है। 5 नंबर पे है ज्योति किरण जो पहली महिला अध्यक्ष है राज्य वित्त आयोग की। और 6 नंबर पे है प्रद्युमन सिंह जिन्होंने 13 अप्रैल 2021 से अपना कार्य ग्रहण किया था। और इनके साथ 2 सदस्य भी थे। पहला सदस्य था श्री अशोक लाहोटी और दूसरा सदस्य था श्री लक्ष्मण सिंह रावत। तो दोस्तों यह अपने चर्चा की है। हम अब अपने वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि जो नया वित्त आयोग बनाया है उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है और उसके सदस्य कौन है। तो दोस्तों 7वां जो करंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मान के चलो कि 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 4th ग्रेड रीड इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या तो इसके पिछले बैकग्राउंड से या जो अभी करंट के अंदर जो चल रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों हम बात करते हैं 7वां वित्त आयोग। 7वां वित्त आयोग तो दोस्तों 7वां वित्त आयोग इसको 1 अगस्त 2025 को राज्यपाल द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी। और उस अधिसूचना में यह लिखा गया था कि श्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जिसको 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और उनके साथ में जो सदस्य हैं वह है नरेश ठकराल इनको सदस्य बनाया गया है। और 7वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वह बनाए हैं डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। जो डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी भाजपा से संबंधित है और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और नरेश ठकराल सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है। इनको इसका सदस्य नियुक्त किया गया है और इनको यह जो टेन्योर है इसका 7वें वित्त आयोग का टेन्योर है वह रहेगा 1 अप्रैल 2025
25 से 31 मार्च 2030 तक, क्योंकि राज्य वित्त आयोग को 5 साल तक गठित किया जाता है, 5 साल के लिए गठित किया जाता है। और 7वें वित्त आयोग के अंदर अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। और इनको इसके हिसाब से राज्य वित्त आयोग 18 महीने के अंदर, 18 माह मतलब 1.5 वर्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट बनाकर राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। और वह जो रिपोर्ट या सिफारिशें हैं वह 5 साल तक राज्य के अंदर लागू रहेगी। तो दोस्तों, आज हमने अपने चर्चा की है राज्य वित्त आयोग के बारे में। यह महत्वपूर्ण बिंदु पे अपन ने चर्चा की है। तो इसके बारे में अपन को एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि राज्य वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है या एक संवैधानिक निकाय है। तो दोस्तों, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। और राजस्थान के अंदर अभी 7वां वित्त आयोग बनाया गया है, जिसके अंदर डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और उनके साथ में नरेश ठकराल है, उनको उसका सदस्य नियुक्त किया गया है। और यह 1.5 साल के अंदर राज्यपाल को अपनी सिफारिशें भेजेंगे। और छठा जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे प्रद्युम्न सिंह। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।